निवाले की चिंता, क्वारंटीन सेंटर बनाने में लगने वाले पैसे की चिंता, दवा की चिंता, ये केवल सरकारों ने ही नहीं की। इस देश का एक भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं बचा जिसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा इस कोरोना त्रासदी में सरकार को समर्पित नहीं किया कि हमारे जो वंचित वर्ग के भाई बहन हैं, संकटग्रस्त भाई बहन हैं, उनकी मदद में ये हमारी आहुति है। क्या अकेले सरकारों ने किया? क्या अकेले सरकारें कर सकती हैं? कौन सा विभाग किस राज्य में बचा जिसने जाके 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का चेक नहीं दिया राज्य सहायता कोष में? बताइए मुझे। सिपाही से लेकर डीजीपी तक, पटवारी से लेकर प्रमुख सचिव राजस्व तक, कोई बचा क्या? तब ये बात ठीक नहीं, तब ये बात ठीक नहीं। मैं कहता हूं, जो हम लोग करने से डर रहे थे, हम लोग अपने बचाव के रास्ते खोज रहे थे कि भाई हमको ना कोई छू ले, हम किसी को ना छू जाए। WHO ने कहा था 1 मीटर की दूरी रखो, हम 100 मीटर की दूरी पर छुपे थे। ये लोग अमरौती खा के आए थे क्या? ये संजीवनी थी इनकी जेब में कि ये निर्भय होके जूझ गए कोरोना से, क्या आओ 2-2 हाथ करेंगे? मनोज भाई, मैं नोएडा, गाजियाबाद के तमाम ऐसे सिपाहियों को जानता हूं जो मुझे रोज आते जाते मिलते थे, दुआ सलाम होती थी। एक दिन मैंने पूछा, भाई फलाने नहीं दिख रहे, तो बोले वो पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में भर्ती। कुछ दिन बाद पता किया, उधर से गुजरता हूं तो पता लगा कि दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। किस लिए? चौराहे पर व्यवस्था बनाने के लिए। किसने किया ऐसा त्याग? किसी ने नहीं। डॉक्टर, नर्स, दिल्ली के उदाहरण में बता दूं आपको, एमसीडी के स्कूलों के टीचर और दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर, तमाम टीचर इस घातक वायरस के शिकार होकर परलोक गमन कर गए। लेकिन खाना बांटा, क्या कोई विभाग हड़ताल पर गया? क्या किसी ने कहा कि हम नंगे हाथ नहीं जूझेंगे इस मौत के सामान से? नहीं ना। और एक बात और कह दूं मित्र, पीपीई किट से भी मृत्यु से बचाव संभव नहीं पूरी तरह। ये हमने देख लिया बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जब डॉक्टर संक्रमित हुए। लेकिन उनकी सोचो, पूरे देश में कोई सिपाही मुझे बता दो, पैरामिलिट्री फोर्स का स्टाफ का जवान बता दो जो पीपीई किट पहन के रहा हो? नहीं ना, उसको तो कोई किट नहीं मिली। मौत से 2-2 हाथ किए, कंटेनमेंट जोन में जाकर किए। रावण की लंका है कंटेनमेंट जोन, रावण की लंका। बड़े साहब गाड़ी का शीशा नहीं खोलते जब उधर से गुजरते थे। वहां ननकू छिड़काव करता था जी। एक 10 रुपया का मास्क लगा के, 10 रुपया का मास्क लगा के, और 20 रुपए के वो प्लास रबर वाले वो दस्ताने पहन के। वो 3 लेयर पीपीई किट में नहीं गया, देश भर में नहीं गया। ये 2 करोड़ लोग जो माइग्रेट होकर आए, अपने अपने राज्यों में आए, इनकी देखरेख में कौन आदमी लगा? किसने बस से उतरने पर, ट्रेन से उतरने पर लोगों को रिसीव किया जिसमें पॉजिटिव भी थे? वो सरकारी कर्म मुलाजिम था। वो जानता था कि इसमें हमारे जान जा सकती है, वो जानता था। मैं तो कृतज्ञता से भर गया ये दृश्य देखकर। बड़ी धारणाएं खराब थी, सरकारी आदमी है, मौज मारते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेते हैं, सब कुछ निजी कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, सरकारी कर्मचारियों को हटाओ। एक भाव चल रहा था देश में। देश को भी सबक मिला, देश को भी पता लगा कि ये भारत मां की वो संतानें हैं जो संकट के समय काम आती हैं।
जो संकट के समय काम आती है, अपने प्राण उत्सर्ग कर देती है। ये काम कंपनियों के डायरेक्टर और सीईओज नहीं करते। प्राइवेट कंपनियों के बड़ी तनख्वाहें लेने वाले, लंबी गाड़ियों में चलने वाले अपना फार्म हाउस सील कर लेते हैं संकट के समय। कोरोना के पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा शुरुआत में एयरपोर्ट से हुए फैला, बीमारी वहां से आई, भारत में तो थे। सीआईएसएफ के लोगों से मैंने पूछा, भाई डर नहीं लगता? तो बोले सर डरेंगे तो काम कैसे करेंगे। बिल्कुल। ये बात कोई दूसरा बोल सकता है क्या? कोई नेता अभिनेता बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता मित्र। इस त्याग का सम्मान होना चाहिए, इस तपस्या का सम्मान होना चाहिए, इस कुर्बानी का सम्मान होना चाहिए। और जो लोग शहीद हो गए, मैं उनको शहीद की संज्ञा देता हूं। जो सरकारी मुलाजिम इस लड़ाई में शहीद हो गए देश के लिए, उनके साथ वैसा ही सम्मान होना चाहिए जो हमारी सीमा पर शहीद होने वाले हमारे जवान के साथ होता है। वही भाव होना चाहिए, वही नियम होना चाहिए, वही उसको आर्थिक मदद होनी चाहिए, इमदाद होनी चाहिए। और अगर उस सरकारी कर्मचारियों के लिए हम आज पुरानी पेंशन पर विचार नहीं करते तो मुझे लगता है ये देश के स्तर पर नाइंसाफी होगी। भविष्य जब इतिहास लिखेगा तो वो हमारी भूमिका पर उंगली उठाएगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।